28 दिसंबर से ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र होते जा रहे हैं। पूरे देश में असंतोष और विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में दो टूक कहा था कि यदि ईरान पहले की तरह फिर से अपने ही लोगों की हत्या करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इसी बीच अब ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम का बेहद सख्त बयान सामने आया है। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले और ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर तीखी टिप्पणी की है। फॉक्स न्यूज को दिए हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति ट्रंप की जगह होते तो ईरानी नेतृत्व को खत्म कर देते। फॉक्स न्यूज से बातचीत में लिंडसे ग्राहम ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, हमारी किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों का मनोबल बढ़ाना और शासन को डराना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो उन नेताओं को समाप्त कर देता जो अपने ही नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। इसे किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस पूरे घटनाक्रम का अंत सही तरीके से होता है तो क्षेत्र में शांति कायम हो सकती है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर पूरी तरह रोक लगेगी। हिजबुल्लाह और हमास जैसी संगठनों का अंत होगा। इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति स्थापित होगी और मध्य पूर्व एक नए युग में प्रवेश करेगा। इससे पहले भी एक अन्य इंटरव्यू में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सर्वोच्च नेता को चेताया था कि यदि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ग्राहम ने इशारा किया था कि अगर दमन और बढ़ता है और प्रदर्शनकारियों पर इसी तरह की कार्रवाई होती रही तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अयातुल्ला अली खामनेई को मारने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हम आज आपके साथ खड़े हैं। हम आपके उस संघर्ष का समर्थन करते हैं जिसमें आप अपने देश को खामनेई से मुक्त कराना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, और मैं खामनेई से मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं, अपने ही लोगों की हत्या जारी रखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपको नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप के लंबे समय से सहयोगी रहे ग्राहम ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का उदाहरण देते हुए कहा कि जो भी वैश्विक नेता ट्रंप को कमजोर करने की कोशिश करेंगे उन्हें भी ऐसे ही नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप उनका विरोध करते हैं, अगर आप पुराने सिस्टम का हिस्सा हैं और उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ भी वही होगा जो मादुरो के साथ हुआ। ईरान में यह प्रदर्शन आर्थिक बदहाली के कारण शुरू हुए थे। 28 दिसंबर को तेहरान में महंगाई से त्रस्त दुकानदारों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद कर दी थी। इसके बाद आंदोलन पूरे देश में फैल गया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जिसके चलते कई जगह झड़पें हुई। अब तक लगभग 500 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान ट्रंप लगातार ईरान पर संभावित कार्रवाई को लेकर चेतावनी देते रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन प्रदर्शनों के जवाब में सैन्य और गैर सैन्य दोनों विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा उनका यह कदम आगे ईरान में क्या दिखाता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत।